Assalamualaikum students, today we are going to discuss ISA 230 that is relating to audit documentation. ठीक है कि जब एक ऑडिट प्रोसीड हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड में भी और इससे पहले प्लानिंग के टाइम पे एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के प्रोसीजर्स, प्लानिंग के, एग्जीक्यूशन के, फील्ड वर्क जो है वो आपने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, मतलब लाजमी नहीं है कि आप उसकी कोई फिज़िकल फाइल मेंटेन कर रहे हो या तो फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर कोई फर्म ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रही देन यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट इन फिज़िकल वर्क पेपर फॉर्म फाइल, अपने ऑडिट फाइल जो है वो मेंटेन करनी है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें ऑडिट में तो एक चीज़ बड़ी मतलब फेमिलियर है, मशहूर है कि एनीथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड मीन्स नॉट डन। ठीक है, कि अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया ना तो इसका मतलब आपने वो प्रोसीजर वो परफॉर्म भी नहीं किया। ठीक है, मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो है वर्बल जो कम्युनिकेशन है हमारी वो ऑडिट एविडेंस को जो है ना सपोर्ट कर रही होती है। देखिए ना, आप सारी चीज़ों को तो आप शायद डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो मेन चीज़ें हैं जिन्हें स्टैंडर्ड जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इन चीज़ों पे कोई ना डॉक्यूमेंटेशन लाइन लाजमी लिखनी है, कोई वर्क पेपर मेंटेन करना है, ठीक है, वो आपने लाजमी करने होते हैं। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो उनको सपोर्ट कर रही होती है कि आपने वाकई ये काम किया है। ठीक है, आप मतलब अगर आई कैप का QCR रिव्यूअर होता है या कोई भी रेगुलेटर जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड वगैरह हैं वो आते हैं, वो आपकी फाइल्स को मतलब कहते हैं कि अच्छा लिस्ट प्रोवाइड करें आपने किन किन क्लाइंट्स का ऑडिट किया है, आप उनको देते हैं, आप कहते हैं कि फ़लाँ क्लाइंट्स की मुझे फ़ाइल दिखा दें ऑडिट की, तो आप कहते हैं कि हमने काम किया है जी, सैम्पलिंग भी की थी, ये भी किया था, वो भी किया था। वो कहेंगे ठीक है आपने किया था, लेकिन आप हमें ये भी दिखा दें कि आपने कैसे किया है, किधर लिखा हुआ है कि आपने किया है ये। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि एनीथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड मीन्स नॉट डन, तो डॉक्यूमेंट करना बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए ऑडिट का एक स्टैंडर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230, जो कि कुछ चीज़ों के बारे में तो खुद ही बता रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि आइज़ा 530 है, उसमें आप सैम्पलिंग वगैरह जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। रिपोर्ट में 700 और 705 में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस को देख रहे होते हैं। तो आपने उन ओपिनियंस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं या जिनकी बेस पे आप वो ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि कोई भी पर्सन जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो बगैर आप उसको कुछ कहे उसको जब फाइल दिखाएं तो वो ये इवेलुएट कर ले कि कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई किए गए हैं और किन प्रोसीजर्स की बिना पे या बेस पे ये ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको एक वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि इस स्टैंडर्ड के जिस तरह बाकी सब स्टैंडर्ड्स के होते हैं उसी तरह इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद इसका एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि स्टैंडर्ड की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या रीजंस है जिनकी बेस पे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स स्कोप। स्कोप है इसका, दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रही हैं। बाकी जो दूसरी असाइनमेंट है उसमें भी आपने डॉक्यूमेंटेशन तो लाजमी मेंटेन करनी है, लेकिन उसमें वो उसके जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड है जैसे कि रिव्यू के स्टैंडर्ड हैं, अदर रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड जितने भी हैं ना इनके लास्ट में एक पैराग्राफ होता है, मतलब जो लास्ट का इनका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, कि अपने स्टैंड में क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, देखिए परफॉर्म आपने प्रोसीजर सारे करने होते हैं, लेकिन उसमें से जो डॉक्यूमेंट है वो लाजमी नहीं है कि आप वन बाय वन देखिए ना, आपने इंक्वायरी की, ठीक है, आपने लिख देना है प्रोसीजर में इंक्वायर द रीजनिंग ऑफ चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, लेकिन आपने इसका क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया है वो भी आपने देखना है कि क्या आपने कोई एक मतलब इसकी कोई वेरिएंस की शीट लगाई है कि करंट ईयर की फिगर ये थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर की ये थी, डिफरेंस ये आया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हुए, ठीक है, उसकी ये आपने रीजनिंग ड्राफ्ट की है।
तो इस तरह आपने वो करना। जैसे ये जो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, इसमें ऑडिटर्स जो है रिव्यू इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, देन दे आर जस्ट मेकिंग इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और ऑब्जर्वेशन एट्सेट्रा। वो ना तो कोई कंफर्मेशन में भेज रहे होते हैं, मतलब डिटेल वर्क नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट होती है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस, ठीक है, उसके और भी पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टिंग द इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, बिल्कुल ठीक है। असिस्टिंग मेंबर ऑफ द इंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क, बिल्कुल ठीक है। इनेबलिंग द इंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, ठीक है। अब देखें ना, जो जो मतलब टीममेट्स इस पे काम कर रहे होंगे वो लिख रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रीपेड बाई, रिव्यूड बाई, ठीक है, अप्रूव्ड बाई, तो उससे ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती है। लोग अपने अपने काम के जब रिस्पॉन्सिबल हों, अकाउंटेबल हों, देन दे आर गोइंग टू बी गुड वर्क, मतलब वो फिर अच्छा काम करने को प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि देखना, वैसे भी एक कायनात का भी असूल यही है कि आप अकाउंटेबल हैं अल्लाह पाक के पास, आपने जाके वापस हिसाब देना है कि आपको जो टाइम एलोकेट हुआ, अपनी ज़िंदगी का मिला, आपने उसको कैसे गुजारा और कैसे किया। मैं इसीलिए कह रहा होता हूँ कि जो हमारा प्रोफेशन है, अकाउंटिंग है या ऑडिटिंग है, ये बड़ा एक यूनिक प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब ये अगर इसको देखें तो ये बड़ा इसकी लिंकेजेस है हमारी एक जो आखिरत की ज़िंदगी है। इतना ज़्यादा स्कॉलर तो हम नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें भी जाके हिसाब किताब देना है और इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। तो कई दफ़ा अगर आप इसको अपना हिसाब किताब मतलब वही अच्छे तरीके से दे सकता है कि ना जिसने उसको टाइम को उसको अच्छे तरीके से गुजारा हो। तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये भी चीज़ें एक तरह की जो है वो आपको ये अकाउंटेबल बना रही होती हैं कि आप अपने काम के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लिहाजा आप अगर वर्क पेपर ठीक तरह से ड्राफ्ट नहीं करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, तो पता चल रहा होगा कि ये फ़ाइल है, इसमें फ़लाँ बंदे ने काम किया और ये इस तरह से के काम में अभी कोई डेफिशिएंसी है, तो लिहाजा आप उसको रिमूव करेंगे। दूसरा इससे क्या होता है कि जो आपने प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म किए होते हैं उसका एक ना साथ साथ रिकॉर्ड भी रिटेन हो रहा होता है, ठीक है। और कल को अगर कोई रेगुलेटर्स लीगल वगैरह आके आपकी चीज़ों को फाइल्स को चेक करना स्टार्ट कर दें, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि आप उनको दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें हमने इस तरह से की हैं और ये इस तरह से चल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स एन efficient एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द आइजास, ठीक है, एंड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि देखें ना, आप जो आप ओपिनियन देने जा रहे हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए ना कि आपने ये काम किए, वो किए, और इसी बेस पे मैंने ओपिनियन दिया है। तो लिहाजा किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि इस काम से फेमिलियर है उसको फ़ौरन ही देख के समझ आ जाए कि ठीक है, जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म किए गए हैं। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपने अपनी प्रिपरेशन जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की वो टाइमली कंप्लीट करनी है। ये नहीं है कि आपने रिपोर्ट दे दी है, ठीक है, और बाद में कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं। देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन में कभी अब हम आगे बढ़ेंगे असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, वो ये होती है कि वो एक बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है कि आपने ना सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके लगा देना। क्योंकि देखें, जब हम ड्यूरिंग द इंगेजमेंट होते हैं तो काम को ना थोड़ा एक टाइमली कंप्लीट करने के उसमें होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम प्रोसीजर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते या नहीं, हम अपनी फ़ाइल को जो है शायद एक उस तरीके से कंपाइल नहीं कर पाते, मतलब कर रहे होते हैं बिल्कुल ठीक, पार्टनर्स भी रिव्यू कर रहे होते हैं, सुपरवाइज़र भी, मैनेजर भी, लेकिन जब एक दफ़ा रिपोर्ट निकल जाती है, फाइनेंशियल में चले जाते हैं, तो भी स्टैंडर्ड आपको कोई 60 डेज़ के टाइम के बारे में बताता है कि आपके पास टाइम है, आप अपनी फ़ाइल को ना उस इंगेजमेंट से रिलेटेड उसको ना रेडी कर लें, ओके कर लें, एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें कि अगर कोई पेज निकालने वाला है उसको निकाल दें, मतलब वो अगर कोई उसमें रेपिटिशन हो रही है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको 60 दिनों में करनी होती। तो देखें, ये जो फाइल को इस तरह असेंबल करना, इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, ठीक है।
आपने प्रोसीजर्स वगैरह जो ओपिनियन दिया है ना, वो उन्हीं प्रोसीजर्स पे बेस करना चाहिए जो पहले आप कर चुके हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट निकाल दी, क्लाइंट के पास चली गई, पब्लिश होगी, और अभी आप बैठ के सैम्पलिंग कर रहे हैं या पार्टीज़ को कन्फर्मेशन भेज रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो जो आप भेज चुके हैं, जो हो चुके हैं, वो सारा वो ख़त्म हो गया प्रोसेस। आप जस्ट you have to assemble the audit file, and assembling it just an administrative activity, not a additional procedures or further procedures, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ठीक है। जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो एविडेंस ऑब्टेन किया है, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। कि आपने द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू कंप्लाइड विद आइजा, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, उन प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। अगर उन प्रोसीजर परफॉर्म करने से कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, तो आपने उनको कैसे रिजॉल्व किया, कैसे कंक्लूजन्स आपने विदड्रॉ किए, ठीक है। सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना होती है। In documenting the nature, timing, and extent of audit procedure performed, the auditor shall record the identifying characteristic of the specific item or matters tested, who performed the audit work, who reviewed the audit work। ये सारी चीज़ें आपने अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनानी होती है, ठीक है। अक्सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के टॉप पे इधर लिखा भी होता है कि प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट, दो चार्ज विद गवर्नेंस। तो उनके साथ जो भी मीटिंग हुई है, आपने उसकी भी प्रॉपर जो है ना, वो साइनोप्सिस जो है मीटिंग के नोट्स को मेंटेन करने हैं। इफ़ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो आपने वो डॉक्यूमेंट भी करनी है कि आपने उस इनकंसिस्टेंसी को कैसे रिजोल्व किया। उसके बाद है जी डिपार्चर ऑफ अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। अक्सर होता है कि अक्सर कोई आइज़ा जो क्लाइंट पे एप्लीकेबल नहीं है या प्रोसेस हम नहीं कर परफॉर्म कर पा रहे, तो हम उससे डिपार्ट करते हैं। तो आपने लिखना है कि आपने इसको कैसे अल्टरनेट वे में किया, तो आपने उसकी रीज़न लिखनी है कि रीज़न ऑफ फॉर द डिपार्चर। देखें ना, जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ हैं जो कि फॉरेन पार्टीज़ हैं, अब उनको बैलेंस की कंफर्मेशन आपने सेंड करना है, ठीक है। और आप आपके जो फॉर्म का एक पैटर्न होता है या स्टैंडर्ड जो कंफर्मेशन लेटर है, वो आप उनको नहीं सेंड कर सकते, या आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो आप क्या करें, उनको ईमेल कर दें, ठीक है। क्लाइंट को सीसी में रख लें और आप उनको ईमेल कर दें। तो आप इसको इस तरीके से भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस द ऑडिटर परफॉर्म न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉ न्यू कंक्लूजन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर रिपोर्ट चली गई, आपने साइन कर दिए, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से कोई सब्सिक्वेंट मैटर अराइज हुए, जो कि आप आइजा 560 में पढ़ेंगे। आप जो है आप इस स्टैंडर्ड को भी रेफ़र कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। आपने कोई नए प्रोसीजर परफॉर्म किए, तो आपने ना उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि द सर्कमस्टांसिस इनकाउंटर्ड, कि क्या सर्कमस्टांसिस है जिनकी बेस पे आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, न्यू और एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ठीक है। व्हेन एंड बाय होम द रिजल्टिंग चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसमें जो चेंजेस आई हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, वो कब और किसने की हैं और किसने उनको रिव्यू किया है, आपने ये सब उसका पार्ट बनाना है फाइल का। उसके बाद है जी असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। द ऑडिटर शैल assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, वो आपने टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे हम इसकी जब एप्लीकेशन मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने कितने दिनों में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो वो आई थिंक इट इज़ 60 डेज जिसमें आपने इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद है कि अच्छा ठीक है, आपने फाइल असेंबल कर ली, तो अब इस फाइल को कितने अरसे तक अपने पास रखना है। स्टैंडर्ड कहता है कि आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। आपने इसको फिर ना डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करना अनटिल अनलेस कि इसका रिटेंशन पीरियड ख़त्म हो जाए। रिटेंशन पीरियड बेसिकली अब देखें उसमें ना ये लॉज एंड रेगुलेशंस भी आ जाते हैं
स्टैंडर्ड्स तो आपको कह रहे होते हैं कि कम से कम आपने 5 सालों तक तो लाजमी मेंटेन रखना है रिकॉर्ड को, ठीक है, कि हो सकता है कि कभी आपको ज़रूरत पेश आ जाए। लेकिन हमारे जो कंपनीज एक्ट हैं या जो दूसरे स्टैंडर्ड हैं वो भी रिटेंशन पीरियड के बारे में बता रहे होते हैं कि आपने कब तक करना है। आई थिंक इट्स 10 ईयर कि आपने 10 साल तक जो है ना इसको मेंटेन रखना होता है। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्कैन करके इसको हमेशा के लिए तो खैर आपको पता है कि इस दुनिया में हमेशा के लिए तो कोई चीज़ भी नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इसको जो है ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए। In circumstances other than those in paragraph 13 where the auditor find it necessary to modify the existing audit documentation। फिर वही बात आ गई कि अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को अगर चेंज करना चाहें या उसमें कोई न्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना चाहें, ठीक है, जब तक फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो चुकी हो तो आपने स्पेसिफिक रीज़न देने हैं उसकी कि क्यों आप उसको कर रहे हैं, व्हेन एंड बाय होम दे वर मेड एंड रिव्यूड, कि किसने वो किया और कब वो रिव्यू किया गया। तो ये जी था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी, मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा, अब इसकी जो एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है वो आई रिकमेंड यू कि आप सारा स्टडी करें। मैंने तो इसको हाईलाइट करके जैसे चीज़ें जो है ना आपको बतानी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है। दिस आर द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड अपॉन सच एज the size and complexity of the entity, the nature of the audit procedure to be performed, the identified risk of material misstatement, the significance of audit evidence obtained। ये सारी चीज़ें आपने इनकी बेस पे ही जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने रिटेन करना होती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन अ पेपर और ऑन इलेक्ट्रॉनिक और द अदर मीडिया, ठीक है। जो कि देखें ना फर्म में जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं, एनालिसिस शीट्स होती हैं, इशू मेमोरेंडम होता है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन है, चेकलिस्ट है, कोरस्पोंडेंस है, ईमेल वगैरह, वो आप प्रॉपर उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं और वो यही आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी होते हैं। The auditor need not to include in audit documentation superseded draft of working paper and financial statement, notes that reflect incomplete or preliminary thinking, previous copies of documents corrected for typographical errors। वो कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स जो कि स्टार्ट में थे बाद में वो सुपरसीड हो गए, ठीक है, आपने मतलब उनको करेक्शंस वाले पेजेस सही वाले लगा दिए, तो वो कह रहे हैं कि आपने उनको फाइल का पार्ट नहीं बताना, आपने कोई टाइपोग्राफिकल एरर थे उसमें आपने वो ठीक करके लगा दिए, तो आप पिछला पेज जो है ना वो सुपरसीड कर दें, उसको फाइल का पार्ट ना बनाए, बाकी को फाइल का पार्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद है जी ओरल एक्सप्लेनेशन बाय द ऑडिटर ऑन देयर ओवन डू नॉट रिप्रेजेंट एडुकेट सपोर्ट। वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि ओरल जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करती, वो आपको सपोर्ट तभी करती है कि जब इन राइटिंग या इन रिकॉर्ड्स यू हैव समथिंग, ठीक है, for the work of auditor performed or conclusion reached, but may be used to explain or clarify information contained in the audit documentation, ठीक है। oral explanation उनको क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, जस्ट वो कोई एविडेंस नहीं है, ठीक। एविडेंस क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही है। Audit documentation provide evidence that the audit complies with the ISAs. The existing of adequately documented audit plan demonstrate that auditor has planned the audit, ठीक है। The existing of signed engagement letter in the audit file demonstrate that auditor has agreed the term of audit engagement। ये बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ आपने फाइल में लगाई है तो इसका मतलब है कि आपने ये काम किया है, ये लगाई है तो इसका मतलब है ये किया है। मतलब ये बेसिकली ये है कि जो स्टैंडर्ड्स आपको प्रोसीजर्स बता रहे हैं, अगर आपने उनसे रिलेटेड वर्क पेपर लगाए हैं तो इसका मतलब आपने उन प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, आपने एज़ पर आइजाज ऑडिट किया है, आपने एज़ पर आइजाज कंप्लायंस की है, तो लिहाजा आपने जो रिपोर्ट इशू की है वो भी एज़ पर दी कंप्लायंस ऑफ आइजाज है, ठीक है जी। व्हेन आइजा 701 अप्लाई मतलब की ऑडिट मैटर है, तो आपने इसकी भी प्रॉपर एक ट्रेल रखनी है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं कि आपने कैसे इसको
असेस किया कि ये जो है की ऑडिट मैटर है, फिर आपने मैनेजमेंट के साथ कैसे डिस्कस किया, उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए, तो फिर आपने इसको कैसे जो है अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाया। असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल, ठीक है। अब देखें ये फाइनल ऑडिट फाइल, अब इसमें ये चीज़ आ गई कि स्टैंडर्ड्स की मैंने आपको बताया कि लिंकेजेस होती हैं। तो ये 230 का डायरेक्टली लिंक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ, QM1, or national requirement. There are at least demanding requires firm system of quality management to establish a quality objective that addresses the assembly of the engagement documentation on timely basis after the date of the auditor's engagement report. An appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of the auditor's report. ठीक है, आपने विद इन 60 डेज ये काम कंप्लीट करना होता है, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगाने होते। द completion of the assembly of the final audit file after the date of the auditor's report is an administrative process, वही बात आगे देख लें, that does not involve the performance of the new audit procedure or the drawing of new conclusion। ठीक है, जस्ट फाइल की असेंबली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप प्रोसीजर नहीं जी अच्छा मैंने सैम्पलिंग में पहले ये 30 पार्टी सिलेक्ट की थी अब मैं 60 कर लेता हूँ, नहीं, वो आपने कंप्लीट ड्रॉ कर लिए ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क। अब जस्ट आपने ये देखना है कि कोई पेज एक्स्ट्रा तो नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा पेज तो नहीं लगा हुआ कि जो मैंने ठीक करके लगा दिया था लेकिन पिछला पेज अभी भी लगा हुआ है तो आप उसको निकाल दें। ठीक है, इस तरह की आपने कोई इसमें चेंजेस करनी है। आगे लिखा भी हुआ है कि चेंजेस मे बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट असेंबली प्रोसेस इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो सकती है, एग्जाम्पल क्या है कि डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, आप जो सुपरसीड डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, पुराने हो गए, आप उनको निकाल दें। सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट को सॉर्ट करें, ठीक है, उनको तरतीब से लगाएं, कोलेट करें, क्रॉस रेफर करें। एक फिगर देखें ना, जैसे डेप्रिसिएशन की फिगर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट आपको, वो आपकी एक्सपेंसेस वाली साइड पे भी आ रही होती है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो हेड होता है उसमें आपका जो फिक्स एसेट स्केड्यूल लगा होता है फाइल के अंदर, उसमें भी आ रही होती है, तो लिहाजा आप इसको क्रॉस रेफर कर दें। बिल्कुल इसी तरह जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो आपकी एक्सपेंसेस वाली साइड पे भी आ रही होती है, ठीक है, और वो फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है कि आपने जो अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट है उसमें भी वो आ रही होती है कि मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर लेस पेमेंट्स और मेरी क्लोजिंग बैलेंस, तो आप इन दोनों फिगर्स को भी क्रॉस रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और भी मल्टीपल फिगर्स होती हैं जिनको आप क्रॉस रेफर कर सकते हैं, तो आप उसको करें। ये आपकी असेंबली ऑफ और फाइनल ऑडिट फाइल का पार्ट है। ठीक है, साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट, आपने सारी चेकलिस्ट को साइन ऑफ करें। ठीक है, documentation audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant member of the engagement team before the date of the audit रिपोर्ट्स, आपने कोरस्पोंडेंस वगैरह को भी फाइल का पार्ट बनाना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ISQM बताते हैं आपको कि रिटेंशन की ये रिकॉर्ड आपने कितने अरसे तक मेंटेन रखना है। ठीक है, तो वो है कि आपने द रिटेंशन ऑफ द पीरियड फॉर द ऑडिट इंगेजमेंट ऑर्डिनरीली इज नो शॉर्टर देन 5 ईयर। स्टैंडर्ड आपको 5 ईयर का टाइम बता रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब पाकिस्तान में तो जैसे देखें ना, SECP है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, और डिफरेंट रेगुलेटर्स आ जाते हैं, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, वो भी एक टाइम लिमिट देते हैं। तो आपको पता है ना कि हम तो वो फॉलो करते हैं, मतलब प्रिवेल करते हैं, हमारे नेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड्स पे प्रिवेल कर रहे होते हैं। तो आपने उनकी जो टाइम लिमिटेशन है उनको भी जहन में रखना है। जैसे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जो कंपनीज एक्ट है वो 10 ईयर्स रिक्वायर करते हैं आपसे। कंपनीज एक्ट में जो मीटिंग वगैरह हो रही होती हैं उसकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग की भी है, इसी तरह 10 साल तक आपने रखना है। ठीक है, और इसमें भी आपने जो है 5 ईयर तक स्टैंडर्ड आपको कहते हैं ऑडिट के। बाकी आपने अपने लॉज रेगुलेशन को फॉलो करना है कि वो क्या कहते हैं कि आपने कितना टाइम पीरियड तक अपनी इसको मेंटेन रखना है। तो जी ये स्टैंडर्ड था, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल वे में चीज़ें बताई जाएं और इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएगी। स्टिल इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन एब्जॉर्बिंग समथिंग यू मे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज पर भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।